जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें से आप में से 90% स्टूडेंट लगभग कंफ्यूज होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही देख पा रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी की। और आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिसको अभी तक ये मालूम नहीं चल पाता है कि जो हमारा अवतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या फिर जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी क्या होती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपका ये जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मेरे मित्र, जब हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी ये चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है दर्पण में कि दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, या फिर वस्तु दूरी पॉजिटिव लेंगे या फिर निगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव लेंगे या फिर निगेटिव लेंगे। ये जो आपका कंफ्यूजन है एक्चुअली यही आपका कंसेप्ट है। और सीधे सीधे हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में ये कहते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी दर्पण के आगे बनता है और कभी दर्पण के पीछे बनता है। कभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो कभी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंबों के सही स्थान और सही प्रकृति के निर्धारण के लिए हम लोग जिस परिपाटी का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसके सही स्थान और उसके सही प्रकृति के निर्धारण के लिए हम लोग जिस परिपाटी का उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आप कहेंगे सर परिपाटी तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे जो ये चिन्ह है ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये चिन्ह के तौर पे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक साइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि हम इसको आप और सरल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के सही स्थान और साथ ही साथ उसके प्रकृति के सही निर्धारण के लिए जो हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं यही क्या कहलाता है, हमारा चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन कहलाता है। आप कहेंगे सर इसका डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ इसमें हम लोग करते क्या है। मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक ग्राफ बनाते हैं और उससे हम लोग का जो भी कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ग्राफ की संरचना ड्रॉ करते हैं तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी इसमें एक जो है वो उदग्र रेखा होती है और दूसरी होती है क्षैतिज रेखा। और ध्यान में रखिएगा आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वाला जो होता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, या फिर हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी कि वाई अक्ष बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, वाई डैश एक्सिस हो जाता है। और ये क्या होता है, आप कहते हैं सर ये एक्स डैश एक्सिस हो जाता है। और मेरे मित्र इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो, ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है ये क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके जस्ट अपोजिट में ये एक्स डैश क्या हो जाता है, आप कहते हैं गुरुजी ये निगेटिव हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग y एक्सिस की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये पॉजिटिव होता है, और जब हम लोग y डैश एक्सिस की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, गुरुजी ये निगेटिव होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा यही कंसेप्ट आपका चिन्ह परिपाटी का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर कर देगा। आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि जो आपतित प्रकाश की दिशा होगी, जो आपका आपतित प्रकाश की दिशा होगी वो कौन सा माना जाएगा, हमेशा ध्यान में रखेंगे ये क्या होगा, तो सर ये आपतित प्रकाश की दिशा होगी। ये क्या होगा, तो आप सभी याद रखेंगे अगर प्रकाश इस तरह से जाएगा ये आपतित प्रकाश की दिशा होगी, आपतित प्रकाश की दिशा होगी। ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग इस ग्राफ पे यहाँ पे बोले कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे O से। लेकिन यहाँ पे हम लोग चूंकि दर्पण को समझ रहे हैं तो इस ओरिजिन पॉइंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ पे अगर हम ऐसे खड़ा हो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, आप कहेंगे दायां, और ये वाला क्या होगा, बायां। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दाईं ओर जितनी भी दूरी होगी, दाईं ओर जितनी भी दूरी होगी वे सभी क्या होंगे, धनात्मक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, धनात्मक माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये दूरी कहां से मापा जाएगा, तो सर ये दूरी P से मापा जाएगा। यानी कि दाईं ओर जितनी भी दूरी मापी जाएगी वे सब के सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ऊपर की ओर जितनी भी दूरी मापी जाएगी वे सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक होंगे। क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें दाईं ओर जब भी हम चलेंगे तो क्या होगा, जो दूरी मापा जाएगा वो धनात्मक होगा, ऊपर की ओर जो दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे धनात्मक होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे
हम P बिंदु से इधर आए, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो बाईं ओर हो जाएगा। और मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो हमारा बाईं ओर होगा, तो बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वे सब के सब क्या होंगे, ऋणात्मक। बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वे सब के सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और साथ ही क्या कहेंगे कि गुरुजी नीचे की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। आपने क्या देखा कि जो हमारा ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स डैश निगेटिव होता है, वाई डैश निगेटिव होता है। तो हम लोग इस ओरिजिन पॉइंट से यानी कि P पॉइंट से दाईं तरफ जाएंगे तो जो भी दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो जो हमारा दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर बाईं ओर आएंगे तो क्या कहेंगे, सर P पॉइंट से इधर जो भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और साथ ही साथ P पॉइंट से नीचे की ओर आएंगे तो जितनी भी डिस्टेंस मापी जाएगी वे सब के सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे इसका इंप्लीमेंट गोलीय दर्पण में कैसे होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा दोनों दर्पण आ जाता है। कौन कौन सा, तो अवतल दर्पण भी आ जाता है और साथ ही साथ उत्तल दर्पण भी आ जाता है। अवतल और उत्तल दोनों आ जाता है। अब सवाल ये है कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे होगा और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल और उत्तल के डायग्राम पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए डायग्राम बना लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अवतल दर्पण जो होता है उसका बाहरी भाग रसदित किया हुआ रहता है और परावर्तन की प्रक्रिया कहां से होती है, आप कहते हैं सर परावर्तन की प्रक्रिया उसके आंतरिक सतह से होती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण के फ्रंट पे ही क्या रहता है, आप कहते हैं फोकस पॉइंट रहता है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आप कहते हैं ध्रुव कहलाता है। और ये क्या होता है सर, वक्रता केंद्र होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर जाती है। अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण अगर मुख अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर जाती है। आप सभी ये समझ रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान में रखिएगा फोकस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। अब आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं ये कैसे होगा। तो आप सबों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगा। मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अवतल दर्पण में फोकस दूरी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये हमारा P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण में P से लेकर के F तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। जरा सा आप हमको ये बताओ, ये जो P से F तक आप मापोगे कैसे मापोगे, तो आप कहेंगे गुरुजी हम तो इधर से आएंगे, यानी कि ध्रुव से आप F तक की दूरी को मापोगे। तो जब आप ध्रुव से F तक की दूरी को मापोगे तो आप क्या कर रहे हो, तो सर आपतित प्रकाश की दिशा तो ये है, यहाँ पे प्रकाश की दिशा क्या है सर, ये वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, यानी कि ध्रुव से F की ओर आएंगे, ये क्या हुआ, आपतित प्रकाश की दिशा का विपरीत हुआ। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो P से F ये क्या है सर, आपतित प्रकाश की दिशा का विपरीत, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे जाएगा और माप रहे हो आप ऐसे, तो क्या है सर, विपरीत। आप कहेंगे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बताइए अब आप इसको भूल पाएंगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब तो जहां भी पूछा जाएगा अगर नहीं भी याद होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अवतल दर्पण ड्रॉ करेंगे और वहां पे हम लोग ये देख लेंगे, अच्छा P से F की ओर जा रहे हैं, ये तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यही क्या होता है, आप कहते हैं सर वक्रता त्रिज्या, P और C क्या है आपका, तो आप कहेंगे P से C तक हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और C को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि आपको अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मापना है तो आप कहां से मापोगे, आप कहेंगे सर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी।
तो हम P से लेकर के C तक मापेंगे, मतलब आपतित प्रकाश की दिशा ये है और हम वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए P से C तक जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर, विपरीत जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी ये भी ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ उत्तल दर्पण में कैसे होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण जो है वो अंदर से नजदीक होता है, जबकि इसके में परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो इसके बाहरी सतह से होती है। ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी P हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आप कहेंगे F, ये वाला पॉइंट क्या होगा, C होगा। ध्यान देंगे अगर इसमें मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें जा रही है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर परावर्तित होकर के इधर आ जाएगा और लगेगा कि परावर्तित किरणें जो है वो फोकस से आ रही है। परावर्तित किरणें कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो उत्तल दर्पण है, जो आपका उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी F क्या होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण में जो हमारा फोकस पॉइंट है वो तो दाईं तरफ है। क्या है सर, दाईं तरफ है। और ध्यान देंगे कि जब आप दाईं तरफ P से लेकर के F तक की डिस्टेंस को मापेंगे तो आप क्या कहेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापेंगे। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो हम लोग मान लेते हैं कि सर ये इधर भी इस तरह से जा रही होगी, तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या कहेंगे, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका भी जो PC है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो आप PC को कैसे मापेंगे, तो आप कहेंगे सर P से लेकर के C तक की जो दूरी होगी, और P से लेकर के C तक की दूरी क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे। आप कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। आप सभी हमेशा अपने माइंड में क्या रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, साथ ही साथ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, धनात्मक होती है। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बताओ कि वस्तु दूरी क्या लेंगे, वस्तु दूरी क्या लेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे वस्तु दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। अच्छा जरा सा आप हमको ये बताओ कि अवतल दर्पण में जब आप वस्तु को रखते हो तो कहां पे रखते हो, आप कहते हैं गुरुजी दर्पण के सामने रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वस्तु रखे, C पे वस्तु को रखते तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा, C पे ही बन जाएगा। तो हर एक केस में अवतल दर्पण में वस्तु को आप कहां पे रखते हो, वस्तु के सामने रखते हो, सॉरी दर्पण के सामने रखते हो। तो यहाँ पे जो वस्तु दूरी होगी वो दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु जहां पे रखी है वहां तक की दूरी होगी। वस्तु दूरी का मतलब क्या होगा कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु जहां तक रखी गई है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। और मेरे मित्र ये जो आप वस्तु दूरी मापोगे, वस्तु दूरी मापोगे ये कैसे मापोगे, तो आप कहोगे सर ध्रुव से हम इधर आएंगे, यानी कि ध्रुव से आप बाईं तरफ आएंगे, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में आप मापेंगे। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण के लिए जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो क्या होगा, हर एक केस में आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण में अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो हमारे पास तीन ही कंडीशन है, या तो हम वस्तु को ध्रुव पे रखेंगे, या फिर हम लोग वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे, या फिर वस्तु को हम लोग सीधे अनंत पे रखेंगे। और हर एक सिचुएशन में वस्तु हमारा कहां पे रखा जाएगा, आप कहेंगे सर इधर ही रखा जाएगा। तो मान लेते हैं वस्तु को हमने कहां पे रखा, ध्रुव और अनंत के बीच रखा। तो जरा सा आप हमको बताओ कि उत्तल दर्पण में आप वस्तु दूरी कैसे मेजर करोगे। आप कहेंगे सर वस्तु इधर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि P से लेकर के इस वस्तु तक की जो दूरी होगी वही हमारा वस्तु दूरी कहलाएगा। तो यहां से P से आप वस्तु दूरी को बाईं तरफ माप रहे हो, P से आप क्या कर रहे हो, वस्तु दूरी को बाईं तरफ माप रहे हो। तो आप क्या कहेंगे सर ये तो आपतित प्रकाश की दिशा का विपरीत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हमारा आपतित प्रकाश की दिशा है और दूरी हम वस्तु दूरी इधर माप रहे हैं, ध्रुव से बाईं ओर माप रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दर्पण हमारा अवतल हो या फिर उत्तल हो, दोनों में वस्तु दूरी क्या होगा, आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि
जो वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है वो आपका अवतल और उत्तल दोनों में होता है, अवतल और उत्तल दोनों में होता है। तो आप क्या कहेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वस्तु दूरी को मापा जाएगा तो वो क्या होगा, तो सर ध्रुव से बाईं ओर होगा। क्या होगा, ध्रुव से बाईं ओर होगा, और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जो मापी गई दूरी होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक, और दाईं ओर की जो दूरी होती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। बस आपका चिन्ह परिपाटी का यही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और समझदारी दिखानी होगी। क्या दिखानी होगी? तो आप सभी हमेशा अपने माइंड में, आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखना क्या कि अगर आपका प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैं प्रतिबिंब दूरी लिख ही दे रहा हूं सर। प्रतिबिंब दूरी भी क्या है आपका, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो सर उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, आप कहेंगे सर इधर बनेगा। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर धनात्मक। क्यों? अरे भाई उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहां बनेगा सर, दाईं ओर बनेगा, इस साइड बनेगा, जबकि वस्तु किधर रखा रहेगा सर, बाईं ओर रखा हुआ रहेगा। तो दाईं ओर जितना भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, आप कहेंगे धनात्मक। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए सर, काल्पनिक के लिए। किसके लिए सर, काल्पनिक के लिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करेंगे किसकी, अवतल दर्पण की, तो आप क्या कहेंगे कि सर अवतल दर्पण में मोस्ट ऑफ द केस में प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बनता है, तो सर दर्पण के सामने ही बनता है। एक केस में दर्पण के पीछे बनता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उसके लिए प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा एक केस को छोड़ करके बाकी के केस में इस साइड बनेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी आप कैसे मापेंगे, तो आप कहेंगे सर दर्पण से ध्रुव की ओर आएंगे। ये भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए आपका आपतित प्रकाश की दिशा ये है। प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर आ रहे हो, यानी कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आ रहे हो। और अवतल दर्पण में आपका क्या होता है, तो सर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रतिबिंब दूरी निगेटिव है, प्रतिबिंब दूरी क्या है हमारा, निगेटिव है, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। क्या कि अगर प्रतिबिंब दूरी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी हमारा पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। और अगर हमारा प्रतिबिंब दूरी निगेटिव है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसमें कहीं से कोई लाग लपेटा नहीं था। अगर आपने सही फोकस करके और मतलब आप कहते हो कि कंसंट्रेट होकर के इस चीज को देखा होगा, मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपको नोट्स बनाना है कहीं पे चिन्ह परिपाटी का, तो पहले आप ये डायग्राम बना लेंगे, फिर अवतल दर्पण, और फिर आप उत्तल दर्पण का बनाएंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा है उसको आप वीडियो के स्टार्टिंग से लिखेंगे, तो आपका चिन्ह परिपाटी का दर्पण के लिए एक शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा। और जब भी आपको कंफ्यूजन होगा आप इस नोट्स को देख लेंगे, मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसे आप सभी कंठाग्र कर लेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। वस्तु दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जबकि प्रतिबिंब दूरी अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बन रहा है, और अगर निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। और अब अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।